हेलो बच्चों, बीएसए शंकर सर नवोदय में स्वागत है। मैं शंकर राजपूत इस चैनल के माध्यम से नवोदय क्लास 6 में प्रवेश हेतु नवोदय की तैयारी करवाता हूं, जिसमें मैं गणित को बहुत सरल, सहज और सटीक तरीके से आप लोगों के सामने पढ़ाता हूं। तो आप गणित को आप सरल तरीके से शंकर सर के साथ सीखें। में हम गणित का सूत्र का उपयोग किए बिना गणित सिखाते हैं, ताकि बच्चे को गणित का सूत्र जो रटने में समय गंवाते हैं वह समय हमारे गणित पढ़ाने से बच जाता है। क्योंकि बच्चों को सूत्र को रटने में आधा समय व्यतीत हो जाता है, फिर भी बच्चे सूत्र में ही फंस जाते हैं। इसलिए हम अधिकांशतः सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे। हेलो प्यारे बच्चों, बीएसए शंकर सर नवोदय में स्वागत है। आज हम अरिहंत बुक का अध्याय 7 दशमलव संख्या और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं का प्रश्न नंबर 16 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो प्रश्न 16 है, दो दशमलवों का गुणनफल, मतलब अगर हम दो संख्या को दशमलव संख्या को गुणा करते हैं तो उसका उत्तर, गुणनफल मतलब उसका उत्तर आता है 14.837 है। यदि इसमें से एक दशमलव संख्या 4.01 है तो दूसरा दशमलव संख्या क्या है? चलो हम प्रश्न को हल करते हैं। 16 प्रश्न है ना, 16 प्रश्न। तो दो दशमलव संख्याओं का गुणनफल बोला है, तो हम दोनों दशमलव संख्या को x और y ले लेते हैं। चलो ठीक है, एक संख्या ये हो गया, दशमलव संख्या है लेकिन हम इसको x और y ले लेते हैं पहले। तो ये दोनों को जब गुणा करते हैं तो क्या आता है, बोल रहे हैं प्रश्न में 14.837 आता है। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया ना क्या बोल रहा है? मतलब ये दोनों संख्या को जब हम गुणा करेंगे तो इतना उत्तर आता है, बोल रहा है। तो इसमें से एक संख्या दिया है ना, एक संख्या कितना दिया है इसमें से एक संख्या 4.0, जैसे चलो मान लेते हैं एक सबको दे दिया है 4.01 दे दिया एक सबको, तो y को ज्ञात करना है, गुणित y। सरल होता है सवाल, पर समझना होता है प्रश्न को क्या बोल रहा है। तो 14.837, ठीक है। अब देखो हमको ज्ञात क्या करना है, मतलब y को ज्ञात करना है, तो y को बराबर में ले लेते हैं। तो जब भी हम बराबर लेते हैं तो बराबर के उस पार वाली संख्या में आ जाते हैं। तो बराबर के उस पार क्या है, 14.83 और 7 पढ़ते हैं ना। तो दशमलव के बाद के संख्या को एक एक संख्या को पढ़ा जाता है, जैसे कि 0.837। अब देखो यहाँ 4.0 क्या चीज़ में था, गुणा के संबंध में था, तो यहाँ भाग में आ जाएगा। बस यही होता है बराबर के उस पर जाता है तो अगर धन में है तो ऋण में चले जाएगा, ऋण में है तो धन में, जोड़ना में है नहीं सॉरी भाग में है तो गुणा में, और गुणा में है तो भाग में चले जाता है। इस तरह होता है ये। तो 0.01। अब करना क्या है, इसको कटाना फिटाना है। पहले दशमलव हटाएंगे ना सबसे पहले, तो इसका दशमलव ऊपर में हटेगा, तो हटा देते हैं। दशमलव की जगह हम 1 ले लेते हैं, और उसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, इस तरह। अब ऊपर वाले का दशमलव नीचे में हटेगा, तो दशमलव की जगह हम 1 लेते हैं, तो 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो, बस इस तरह होता है ये। तो जो करता है उसको कटा देते हैं। अब ये दशमलव हट चुका है ना, यहाँ कुछ नहीं है। चलो एक बार और इसको लिख लेते हैं क्या क्या बचा है। तो यहाँ बचा है आपका 14,837 और बटे में है 401। अब यहाँ इसको जो करते हैं तो काट देते हैं, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गए, तो यहाँ 1 है, मतलब कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ नीचे में क्या बचा है, 10 बचा है। ठीक है, अब चलो 4 और 1 5। अब इसको कटाना बचा है हमको। अब इसको कटाएंगे तो देखते हैं क्या क्या आता है। तो 401 हो रहा है, तो एक इसमें कटेगा अभी 7, 3 के पार तो नहीं कटेगा, और हो जाएगा ये 5 में भी नहीं कटेगा, 6 में 7 में 7 7 4 7 5 6 35, 5 बचेगा, 2 7 7 7 49 नहीं कटेगा। तो इसको हम कटाने के लिए भाग देना पड़ेगा शायद इसको। इसमें दो दशमलव संख्या का गुणनफल इतना है,
तो देखते हैं कितने बार में करता है, इसको भाग देके देखते हैं ना। तो ये हो जाएगा 14। अभी इसको बढ़ाओ मत ना, क्योंकि दशमलव में उतर आ सकता है, जिसको रखे रहो, इससे कोई, इसको अभी आप गुणा मत करें इसके साथ, फिर बड़ा अंक हो जाएगा। तो इसको हम अभी करके देखते हैं गुणा 8, 3 और 7, तो 401 से करेंगे। तो वही विधि हम लोग बनाते हैं, जो बड़े संख्या रहता है तो बाकी संख्या को छुपा लेते हैं। तो कितने बार में जा रहा है ये नहीं जाएगा, तो इतने देखो 4 या 12, 3 बार में लगभग जा रहा है। तो 3 बार का हम गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ कर देते हैं 401 गुणा 3, अनुमान लग जाता है ना कितने बार करना है। 4 बस को यहाँ छोड़ो, बाकी को छुपा लो। यहाँ वैसे भी करो, तो एक को छोड़ दे तो नहीं जा रहा, तो एक संख्या और छोड़ दो, तो 14, तो 4 के पहाड़ा में जा सकता है 3 बार में। 3 बार करके देख रहे हैं, तो 3 एकम 3, 3 शून्यम शून्य और 3 चौक 12। ठीक है, अगर 4 बार लेते तो 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाता है, 14 है तो 3 बार लिए हैं। तो 3 बार में कितना आ रहा है आपका 1203। अब घटाएंगे 0 हो जाएगा। यहाँ कट नहीं करना है ना, मैं कई बार कट करवा देता हूँ तो वो मत करना, क्योंकि इधर संख्या बचने वाला है। 8 की 8 और ये 2 की 2 और कट, इस तरफ एक संख्या बचा 7। अब इसको करते हैं, ये कितने बार में जाता है, तो इसको भी वही करेंगे। कितने बार में जा सकता है ये 4 नहीं जाएगा तो छोड़ेंगे, तो 4 से 28 7 बार में जा सकता है। आप इसको छुपाओगे, फिर इसको देखोगे तो 2 छोड़ेंगे तो नहीं जा रहा है, 4 के पहाड़ा में छोटा हो जा रहा है, तो एक संख्या और छोड़ो, तो 28 हो गया। तो 4 7 28 7 बार में जा रहा है ना, तो इसके साथ हम 7 से गुणा करके दे सकते हैं। मतलब इसका पहाड़ा बना रहे हैं बोलो 7 बार तक। 7 7 49 और ये हो जाएगा आपका 7 7 49 और 7 चौक 28। तो क्या हो रहा है 28 बार, लेकिन ज़्यादा हो जा रहा है, तो 6 बार करेंगे। 7 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, नहीं सॉरी, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, आ जाएगा मतलब। तो हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 शून्यम शून्य 7 चौक 28, मतलब पूरा चले जा रहा है 7 बार में। 7 चौक 28 07। ये काट ये काट ये काट ये काट, मतलब ये कितने बार में काट रहा है 37 बार में इसको काट रहे हैं। ठीक है, तो अब जो बचा उसको फिर एक बार लिख देते हैं। तो ऊपर बचा 37, नीचे में बचा 10। तो अब देखो कितने बार के बाद दशमलव लगेगा, एक अंक के बाद लगेगा, तो हो जाएगा 3.7। देखो ये कौन सा ऑप्शन में है, 16 प्रश्न का 3.7 दूसरा ही ऑप्शन में है ना, दूसरा ऑप्शन में है। सरल होता है ऐसे सवाल। 2 संख्याओं का गुणनफल बोल रहे हैं तो एक संख्या दे दिया, एक संख्या को याद करना है। अगला प्रश्न है 17। 20.08 धन 20.008 धन 20.0008 धन 20 क्या है। तो इसमें क्या का चिन्ह दिया है, धन का, मतलब पूरा सबको जोड़ना है, तो ये दशमलव का जोड़ना है। चलो इसको हम पहले जमाते हैं ना, दशमलव का सवाल है तो जमाना पड़ता है। तो 008। अब देखो इसमें देखना है क्या, सबसे पहले दशमलव का देखना है। दशमलव यहाँ लगा तो दशमलव से ही लिखना, इसमें स्टार्ट करते हैं ना। तो दशमलव के नीचे दशमलव, फिर जो संख्या बाईं ओर है उसे बाईं ओर, तो क्या है 0 है, और दशमलव के नज़दीक में रहेगा ना 0। ये नहीं 2 को पहले लिखे 0 किधर डाल दिए, नहीं, दशमलव के नज़दीक में क्या है 0, तो 0, फिर दूर में उसके बाद दहाई में 2 है तो 2। अब उसी तरह दाईं ओर के संख्या को भी लिखेंगे, 0 है तो 0, फिर 0 है 0, फिर 8 है तो 8। इधर लिखोगे तो आपसे गलती नहीं होगा ना। अब वैसे इसमें भी करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, फिर 0 है 0, फिर 2 है तो 2, और फिर बाईं ओर क्या है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 8 है। इस तरह जमाते हैं इसको, इसे जमाने में गलती नहीं होता है। अब इसको देखो, इसमें सिर्फ 20 है ना, तो बच्चे यहीं पर आके गलती करते हैं। ये 20 जो है वो यहाँ उतार देंगे, इसमें कुछ नहीं दिया है बोल के यहाँ उतार देंगे, मतलब दाईं ओर उतार देंगे। तो ये अपने आप में पूरा पूर्णांक है, 20 है, इसको हम 20 पढ़ सकते हैं। तो यहाँ आप नहीं उतारेंगे इसको, तो हम इसके लिए ये इसको हम 20 पढ़ रहे हैं ना, तो इस तरह ये इधर का संख्या दशमलव के बाईं ओर का 20। अब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब हम दशमलव डाल सकते हैं, दशमलव के बाद 0 डाल सकते हैं। इस तरह होता है ये, यही ध्यान देते हैं, यहीं पर बच्चे फंसते अभी तक मैं देखा हूँ। अब इसको जोड़ना है, योग करने के लिए बोला मतलब जोड़ना है। अब चाहो तो यहाँ 3 जोड़ चिन्ह लगा सकते हो या 1 लगा सकते हो, जोड़ना है सिंपल इसको। अगर कुछ नहीं दिया है, मतलब ये पूर्णांक, इसको हम 20 पढ़ते हैं, जो दशमलव के बाद रहते हैं, यही चीज़ को बस ध्यान रखना है। इसमें ये है पूर्णांक, दशमलव की इस पर जो संख्या है बाईं ओर, इसमें ये 20 है, इसमें ये 20 है, इस तरह। चलो जोड़ देते हैं, 8 की 8, यहाँ पर भी 8 की 8, और ये लाइन में भी 8 की 8। यहाँ खाली है तो आप 0 डाल सकते हो ना, ताकि आपको बनाने में सुविधा हो, सीधे सीधे में हो इस तरह।
8 के 8 यहाँ क्या है 0 है तो 0, फिर दशमलव दशमलव, फिर 0 है 0, 2 4 6 8 हो जाएगा। ये इस तरह होता है जोड़ दशमलव का। सरल हो तो जमाना बताना चाहिए, दशमलव को ध्यान देखना है। दशमलव नीचे दशमलव करो, जो दाईं ओर है उस संख्या को दाईं ओर लिखते जाओ दशमलव के किनारे से, और इस पर जो बाईं ओर है उसे बाईं ओर लिखते जाओ। दशमलव के नज़दीक से लिखना चालू करते हैं ना, यही बस होता है इसमें दशमलव वाले में। तो 80.088 80.0888 ठीक है, चौथा ऑप्शन में है। प्रश्न संख्या 18, 275.0003 गुणित 3.005 का लगभग मान है। तो इसमें हमको लगभग मान बताना है। तो लगभग मान अगर दिया है तो इसको गुणा बसो करना है ना। 275.0003 गुणित इतना 3.005 का गुणा करना है। तो इसमें हमको लगभग पूछा है, और लगभग जो पूछा है उसमें दशमलव के बिना दशमलव संख्या को दिया है, तो हमको बिना दशमलव संख्या को बस गुणा कर लेना है। ठीक, लगभग मान का मंत्र वही होता है जो हमको दशमलव के बिना संख्या को बताना है। तो हम कर लेते हैं, चलो। तो 3 पंचे 15 की 5 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22 की 2 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। इस तरह इसका उत्तर आया 825 जो बिना दशमलव के है। तो देखते हैं ऑप्शन किस में है। इसे पूरा गुणा करना नहीं पड़ता ना, अगर आप पूरा गुणा भी करोगे फिर दशमलव लगाओगे 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 5 6 7 अंक, तो यही उत्तर आएगा। तो उससे अच्छा है कि आप दशमलव के पूर्णांक संख्या की ही गुणा कर दो जो दशमलव के पहले है। तो इस तरह इसका उत्तर हुआ पहला। कौन से ऑप्शन में? पहला ही ऑप्शन में ना, पहला ही ऑप्शन में है। प्रश्न संख्या 19, तो 19 में है 13.3 अल्पविराम 1.33 अल्पविराम 1.0033 तथा 1.0333 का सम है। तो इसमें सम का मतलब है, इसमें नया शब्द दिया है सम। सम शब्द का मतलब होगा इसमें जोड़ना, इसे हम जोड़ना ही बोलेंगे ना सम को, मतलब ये इसका मतलब भी जोड़ होगा। बस यही सब समझना होता है छोटी छोटी बातों को प्रश्नों में। तो चलो इसको हम जोड़ देते हैं। तो ये हुआ 1 मतलब 13.3। अब इसमें भी क्या करेंगे, दशमलव को पहले लिखेंगे तो दशमलव नीचे दशमलव, और जो बाईं ओर है उसे बाईं ओर, और जो दाईं ओर है उसे दाईं ओर लिखेंगे। और उसके बाद फिर दशमलव के नीचे दशमलव, बाईं ओर है उसे बाईं ओर, दाईं ओर है उसे दाईं ओर लिखते चले जाएंगे। दशमलव के नज़दीक से लिखते चले जाना है जो अंक दिया है। तो ये हुआ 0 0 फिर 3 फिर 3 तथा फिर इसमें दशमलव है दशमलव, और जो बाईं ओर की संख्या बाईं ओर और दाईं ओर का, तो पहले 0 है तो 0 फिर 3 फिर 3 फिर 3। अब देखो जो खाली जगह वहाँ 0 डाल सकते हो, इससे क्या आपको जोड़ने में सरल होगा। इस पर डालो नहीं डालोगे फिर भी चलेगा, इससे कोई प्रभाव तो पड़ना नहीं है। तो जोड़ना है तो 3 का 3 3 6 3 3 6 1 3 2 3 यहाँ भी 6 हो जाएगा, और 1 2 3 यहाँ भी 6 हो जाएगा। फिर दशमलव 3 4 5 6 और ये 1 की 1। इस तरह इसका उत्तर आया 16.66666। देखो ऑप्शन कौन सा है इसमें, 16.666 चौथा ऑप्शन में है ना, इसका है चौथा। जोड़ना होता है, समझना पड़ता है ना, सम का मतलब ये जोड़ना होता है, योग का मतलब जोड़ना होता है, इस तरह समझना पड़ता है प्रश्नों को। अगला प्रश्न है 20। तो 20 प्रश्न में है यदि 25 को 09.93 से गुणा किया जाए तो निकटतम गुणनफल क्या होगा। तो मतलब इसका करने का मतलब हो रहा है कि इसका गुणा करने पर उत्तर क्या आएगा, निकट उत्तर बताना है, निकटतम नज़दीक का उत्तर बताना है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, या तो हम इस सभी संख्या को इससे गुणा करेंगे तब हमको निकटतम मान पता चलेगा, या फिर हम अगर 9 का भी गुणा करते हैं तो निकटतम मान पता चल जाएगा। जैसे कि 9 पंचे 45 की 5 और हासिल 4, और 9 दूनी 18, 18 और 4 22, तो आया आपका 225। अब देखो इसमें आप देख सकते हो ऑप्शन में ना, ये किसके नज़दीक में है, ऑप्शन में आप देख सकते हो किसके नज़दीक 225 है। तो ये है ऑप्शन आपका, ऑप्शन ये 300 है,
दूसरा में 375, 447 और चौथा में 250। तो ये 250 के नज़दीक में है ना, निकटतम पूछा है, निकटतम मतलब नज़दीक, तो इसका चौथा ऑप्शन आएगा। अगर और आप दूसरा विधि देखोगे तो देखो, हम एक विधि और बता देते हैं आपको। 225 है गुणित में 09.9 इतना, तो इसमें हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव हटा देते हैं। तो क्या होगा, 1 होगा दशमलव जगह में और 2 जीरो, फिर दशमलव हट गए। अब इसको हम 225 नहीं, सॉरी 25 बस है इसमें, 25 गुणित इतना है, तो 25 हम इसको कटाएंगे, तो 25 चौक 100, ये कट गया। अब यहाँ क्या बचा है, 993 तो बचा है ना, तो 4 से इसको कटाओ, तो 4 दूनी 8, फिर यहाँ 1 बचा तो 19 हो जाएगा। दशमलव हट चुका है ना, 100 लिए हैं मतलब। अब फिर 4 चौक 16, फिर यहाँ बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32। इस तरह यहाँ 248 आया, तो 248 किसके नज़दीक में जा रहा है, 250 के नज़दीक में ही जा रहा है ना। इस तरह कई विधि से निकालते बन जाता है। तो हमारा आया चौथा ऑप्शन आया है इसका। प्रश्न संख्या 21। तो 21 प्रश्न में है, सरल कीजिए। कोष्टक में 0.50 धन 0.15 धन 0.05 कोष्टक बंद गुणा 2/7। इसको सरल करना है, काट पीट के उत्तर लाना है। तो चलो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, कोष्टक दिया है और कोष्टक के अंदर में धन, फिर भाग, फिर कोष्टक बंद, फिर गुणा, फिर 2/7। तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर को हल करते हैं। तो कोष्टक के अंदर में सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे ना, बोर्ड माथ के नियम के अनुसार हम चल रहे हैं। इसमें पहले कोष्टक को हल करते हैं, फिर उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ना, फिर लास्ट में घटा देते हैं। तो इस तरह हम पहले भाग को करेंगे, तो बाकी संख्या को लिख लेते हैं। तो 0.05 धन 0.15। अब भाग को क्या करेंगे, बटे के रूप में लेंगे, तब तो काटते फिरते बनेगा ना ये। तो 0.05। अब देखिए यही कर सकता है दशमलव, क्योंकि 2 अंक के बाद यहाँ है, 2 अंक के बाद यहाँ है, लेकिन हम आपको करके दिखाते हैं किस तरह कटेगा। दशमलव के बाद 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो, यहाँ भी ऊपर का नीचे में हटाएंगे तो दशमलव जगह में 1 और 2 अंक है 2 जीरो। इस तरह ये 100 और ये 100 कट गए, दशमलव यहाँ हट गए ना। अब तो इसको भी कटा दो, यहाँ क्या बचा है 0.05 मतलब 5 बचा है, और यहाँ 15 है, तो 5 दिया 15, कोष्टक बंद, फिर गुणा में 2/7, इस तरह है। तो जो बचा उसको फिर लिख लेते हैं, फिर कोष्टक का जरूरत पड़ेगा ना हमको, क्योंकि अभी 2 अंक है ये और ये। तो 0.50 धन है तो धन लगा देते हैं। यहाँ क्या बचा, 3 बच बचा ना मात्र, दशमलव तो हट चुका था। फिर कोष्टक बंद, गुणा में 2/7। तो फिर कोष्टक के अंदर को पहले हल करेंगे, भले यहाँ गुणा का चिन्ह है, लेकिन कोष्टक के अंदर को पहले हल करना पड़ता है कोष्टक को। ये बोर्ड मात्र कुछ रूल होता है जिसे हमें पालन करना पड़ेगा। तो इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ना में क्या होता है, 0.50 है। अब ये तो पूर्णांक है ना 3, तो पूर्णांक दशमलव इस बार को बोलते हैं बाई साइड को, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। अब कुछ नहीं है, मतलब हम 0 डाल सकते हैं जोड़ने के लिए। तो 0.53 3.50 आएगा, तो ये हुआ 3.5 और 3.50, सॉरी 3.50। अब कोष्टक हट जाएगा, 1 अंक जोड़ने के बाद 1 अंक हो गया, तो कोष्टक हट जाएगा। तो गुणा में क्या है इधर 2/7 हुआ, ठीक है। अब यहाँ भी हम दशमलव हटा देते हैं, तो यहाँ हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। अभी दशमलव हट गया, मतलब यहाँ 350 हो गए ना, तो चलो यहीं कटा देते हैं। तो ये कट जाएगा 7 पंचे 35 और 7 शून्यम शून्य, ये कट गया। अब ये 2 पंचे 10 और 2 शून्यम शून्य। अब ये बचा 5 एकम 5, मतलब कितना बचा यहाँ हमारा बचा उत्तर में 1 बचा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, पहला में है। सिंपल सवाल है, ऐसी टाइप का सवाल आते हैं नवोदय में, ज़्यादा कठिन नहीं देता है। प्रश्न संख्या 22। तो प्रश्न संख्या 22 में है 16,268 का सन्निकट मान क्या है। इसमें सन्निकट मान मतलब इसे नज़दीक का मान बताना है। इसको हम ये किसके नज़दीक है इसमें से, तो 16,200 तो ठीक है, 16,300, 16,260, 16,270। तो ये 16,270 के नज़दीक है ना, क्योंकि 16,268 है, यहाँ पर 16,270 है, ठीक है। इसे मिलान करना पड़ता है, 16,000 इसमें भी है, 16,000 ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन 200 इसमें है, 200 भी इसमें है, इसमें 300, ये तो पहले यहीं से कट गया, इसमें नहीं है, तो ये 200। फिर दहाई के अंक को देखना है, ये 6 है तो इसमें 6 नहीं है, ये भी कट गया, और ये इसमें भी 6 नहीं है तो कट ही गया, ये 6 है। तो इसको हम एक बार रख सकते हैं, दोनों ऑप्शन में है, लेकिन देखना है 8 किसके नज़दीक में है, 70, मतलब 68 है, तो 68 60 के नज़दीक में नहीं है, 70 के नज़दीक में है। इस तरह इसमें पहचान करना पड़ता है।
तो ये इस तरह ये हो जाएगा, इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में है चौथा? इसमें है 270, 16,270 चौथा ऑप्शन में है। इसके नज़दीक मान में यही आएगा। अगला प्रश्न है 23। तो 23 प्रश्न में है 1/125 का मान ज्ञात करना है। इसको दशमलव में बदलना है, मतलब मान ज्ञात करना है, मतलब दशमलव बदलना है। तो देखो हम इसका मतलब ये हो रहा है कि हम 1 को 125 से भाग करना है ना, ये होता है। नीचे में जो रहता है उससे भाग करना होता है, उससे भाग देना, इसका पहाड़ा पढ़ना रहता है, इसके जाते तक इस तरह होता है। तो इसका पहाड़ा पढ़ने में थोड़ा असमंजस होगा, पहले जीरो लेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर जीरो लेंगे, इस तरह। तो इसमें हम क्या वो करते हैं अपने विधि से, जैसे कि इसको या तो नीचे वाली संख्या को या तो आप 10 बना दो, या 100 बना दो, या 1000 बना दो। तो इसमें तो ये 10 बनेगा नहीं, क्योंकि पहले से बड़ा है ना, 100 बनेगा, उससे भी बड़ा है, तो आप 1000 ये बन सकता है। अगर हम यहाँ 8 का गुणा करते हैं तो ये 1000 बनेगा, तो यहाँ भी 8 का गुणा करो, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, और यहाँ हो जाएगा आपका ये 1000। आप गुणा करके देख लेना, मैं कर लिया हूँ, इस तरह होगा। तो क्या अब इसको दशमलव में बदलने में सरल हो जाएगा ना, 1 0 2 0 3 0, तो यहाँ 3 0 के बाद 3 अंक के बाद दशमलव, तो अंक तो एक ही ऊपर में, तो हम 0 लेके इसको 3 अंक बना सकते हैं। इस तरह होगा ये 0.008 हो जाएगा। अब देखते हैं ये ऑप्शन नंबर किस में है। सरल होता है ये सब बदलना। ये आपका तीसरा ऑप्शन में है ना। अगला प्रश्न है 24 में 1 सही 5/8 का तुल्य दशमलव में क्या है? इसको दशमलव में बदलना है ना। तो ये भी संख्या वही है। इसमें हम बताए थे कि ये एक जो पूर्णांक है इसको आप कुछ मत करो, इसको सिर्फ आप 5/8 को कटाओ। तो इसको हम पहले 5/8 को, वही इसका भी वही है ना, 5 को भाग देना है 8 से, तो पहले आपको 0 पर पढ़ना पड़ेगा। ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसके लिए हम करते हैं, क्या करते हैं, इसको या तो 10 बनाते हैं, नीचे वाले को दशमलव में बदलना है ना, दशमलव बदलने का ये नियम है। तो या 10 बनाओ, या 100, या 1000। तो ये 10 भी नहीं बनेगा ना, ये 100 भी नहीं बन सकता है। किसी का पढ़ा 8 बार पढ़ोगे तो 100 नहीं आता है। तो ये अगर हम 125 बार पढ़ेंगे तो ये 1000 हो सकता है। 1000 बनाना है ना, या 10 या 100 या 1000, तो इसमें भी 125 बार पढ़ देते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। तो इसको अगर हम करते हैं तो हो जाएगा 1 सही, तो हो जाएगा इसका पहले करते हैं ना, तो 5 5 25 की 5 हासिल 2, 5 10 2 12 की 2 हासिल 1, 5 1 5 और 1 6, इस तरह हो जाएगा। और नीचे का क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। अब क्या होगा, कितने अंक है यहाँ, 1 2 3 अंक, तो यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, इस तरह होता है ना। तो ये कर गया समझो। तो क्या बचा अपने पास, यहाँ बचा 1, तो पहले से था, दशमलव लगाएंगे यहाँ, क्योंकि 3 0 3 अंक के बाद दशमलव, तो 6 2 और 5। ये विधि बहुत सरल होता है ना दशमलव लाने के लिए। इसमें तो आप एक बार फंस सकते हो कटाते कटाते दशमलव लाते लाते, लेकिन ये बहुत अच्छा सिस्टम होता है। इसको आप 1 2 बार प्रैक्टिस बिल्कुल करना, फिर आपको आ जाएगा ये सब। ये चौथा ऑप्शन में है। दशमलव का सवाल हर साल आता है भैया, इसमें आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत मस्त चैप्टर है।